औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही ये गुजारिश करते हैं कि जिन अफराद ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मसूल हो। जी, तो आज का हमारा टॉपिक एमएस एक्सेल के अंदर है हाउ टू मेक अटेंडेंस शीट। ठीक है, हम कैसे अटेंडेंस शीट जो है वो एमएस एक्सेल के अंदर विद फार्मूलाज बना सकते हैं। डियर्स, एक्सेल या वर्ड या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और आप इसमें बहुत ज़्यादा हद तक महारत हासिल कर सकते हैं। जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वही थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा करने लगा हूँ ताकि जो कुछ मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ वो आपको सही तौर पर और आसानी के साथ नज़र आए। तो जी, यहाँ पे बजाय इसके कि मैं लिखूँ, एक होता है हमारे पास रोल नंबर होता है। ठीक है, लाइक एज बिल्कुल अटेंडेंस रजिस्टर की तरह हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। रोल नंबर है और रोल नंबर के बाद जनाब आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है जी नेम का। 5 बंदों की एक अटेंडेंस बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने मंथ जो होता है वो नेम देना होता है डेज़ के हवाले से। ठीक है, कि कौन से होते हैं, तो आप शुरू कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे से ही हमारा शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे मंडे लिख लेता हूँ। और मंडे लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऑटो फिट टू कंटेंट कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और ये ख़ुद ब खुद नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं ये वहाँ तक चला जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे फ्राइडे तक रखता हूँ, सपोज दैट। ऑटो फिट टू कंटेंट कर लेते हैं जल्दी से ताकि हमारे जो सेल हैं वो उस लाइन पे आ जाएं जहाँ पर हम उनको लाना चाहते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है जी, बहुत ही आसानी से आप अपनी अटेंडेंस शीट जो है वो एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, कोई बात नहीं है, आपने जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करना है और इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो ये मैं 5, 6, 10 जितने भी बच्चे हैं 10 कर लेते हैं। नेम कोई भी हो सकते हैं, नेम मैटरेबल नहीं है यहाँ पे। आप डमी नेम कोई भी डाल सकते हैं। मैं जल्दी से ख़ुद से ही कुछ भी लिखने वाला हूँ, आप टेंशन ना लीजिएगा। अली लिख लेते हैं, दानिश लिख लेते हैं, इब्रार लिख लेते हैं, जाहिद लिख लेते हैं, अमार लिख लेते हैं, ज़कियास लिख लेते हैं, व्हाट्सएवर जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। रज़ा लिख लेते हैं, तैयब लिख लेते हैं, एंड उस्मान लिख लेते हैं, एंड इमरान लिख लेते हैं। यानी 10 बंदों की अटेंडेंस हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। और उसके बाद जी आपने ये देखना है कि यहाँ पे इसके इनकी अटेंडेंस लगेगी। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना और आपको मेरी बात समझ भी आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ पी लिखने के बाद मैं इसको मूव ऑन करने वाला हूँ फ्राइडे या सैटरडे तक। संडे ऑफ है हमारा, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पे एक पी लिखूँगा और इसको भी मैं ड्रैग करूँगा लाइक दैट फ्राइडे तक। ठीक हो गया जी। आई थिंक यहाँ से आपको समझ आ चुकी होगी। और इसी को मैं एक आपको बड़ा आसानी से ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें आपने पी लगाए हैं और आप ये ना कि समझिएगा कि सिर्फ प्रेजेंट ही काउंट होंगे। हम यहाँ पे एब्सेंट, लीव, फाइन, एवरीथिंग को जो है वो इंशाल्लाह निकालेंगे यहाँ से। संडे हमारा ऑफ है। अब जी यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है जिसकी बेस पर आगे हम मूव कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको टोटल प्रेजेंट बताने हैं, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, उसके बाद हमें कोई परसेंटेज अगर देनी है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अगर टीपी लिख दूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टोटल प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं TA लिख दूँ तो ये टोटल एब्सेंट है, और अगर मैं TL लिख दूँ तो ये टोटल लीव है। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो फिर आपको एक काम करना होगा, और वो काम कुछ यूँ है कि आपको यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा डेज़, टोटल डेज़ के नाम से, T डेज़। ठीक है जी, यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना होगा। वो कौन सा फार्मूला होगा? वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा, उसके अलावा जितने भी सेल हो इन्हें काउंट करेगा। तो इसका फार्मूला होता है इज़ इक्वल टू काउंट इफ़
जी सॉरी, यहाँ पे टोटल डेज हम निकालेंगे काउंट इफ के फार्मूले से नहीं, बल्कि इज़ इक्वल टू काउंटा के फार्मूले से निकलेंगे। ठीक है जी। और यहाँ से आपने क्या करना है, रेंज दे देनी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप इसे काउंटा में लाना चाह रहे हैं। तो काउंटा जो होता है वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। ये देखें जी, ये 11 हो गए। फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं डेल कर दूं तो ये 10 हो जाएंगे, इसे डेल कर दूं तो 9 हो जाएंगे, क्योंकि खाली सेल को काउंटा काउंट नहीं करता। ठीक है जी। अब टोटल 11 हो जाएंगे। अब हमने निकालना है जी टोटल प्रेजेंट। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू काउंट इफ़। पहले वो हमसे रेंज पूछ रहा है तो रेंज हम दे देते हैं लाइक दैट, जितनी हमारी रेंज बनती है उतनी ही देंगे, जितना जहाँ तक पी लिखा हुआ है, लाइक यहाँ तक फ्राइडे तक। ठीक है जी। उसके बाद आपको कह रहे हैं कामा लगाएं, आपने कामा और ट्राइटेरिया, तो ट्राइटेरिया में मैंने पी को जो है वो काउंट करवाना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस रेंज में पी हो तो उसे तुम काउंट कर देना। ठीक है जी। तो अब एंटर करते हैं तो देखते हैं जी 11 पी यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको फॉन्ट बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा फॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं ताकि जो कुछ मैं परफॉर्म करूँ वो आपको इजीली नज़र आ सके। ठीक है जी। टोटल एब्सेंट अगर मैं इस पे फार्मूला लगाऊं तो ये देखिए जी, यहाँ पे भी काउंट इफ़ का ही फार्मूला लगेगा। और काउंट इफ़ में आपने जो है सेम लाइक वैसे ही अपनी जो है वो रेंज देनी है। ठीक है। रेंज आप बिल्कुल फ्राइडे तक लेके आएंगे, टोटल डेज इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। फिर आपने कामा लगाना है और फिर आपने ट्राइटेरिया बताना है। और अब हम टोटल एब्सेंट निकाल रहे हैं तो मैं ए लिखने वाला हूँ, डबल कोटेशन लगाकर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूँगा। ठीक है जी। तो आप देखें जी, टोटल जो एब्सेंट हैं वो ज़ीरो हैं। रीज़न कोई भी यहाँ पे छुट्टी पे अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं टोटल लीव पर भी यही फार्मूला लगाऊंगा, इज़ इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट शुरू और लाइक दैट से आपने वही रेंज यूज़ करनी है। मैं बार बार सिलेक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमने बेसिकली करना क्या है। कामा लगाना है, डबल कोटेशन करना है और एल लिखकर डबल कोटेशन करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है जी। अब जहाँ जहाँ पे आपने फार्मूले लगाए हैं इन्हें ड्रैग करें, इसे कहते हैं फार्मूला को कॉपी करना। अब आप देखिएगा तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई, सब 11 हैं, सब 0 हैं, तो इसमें ये तो बंदा हाथ से भी लिख सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ये टोटल डेज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ लाइक दिस। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देखिएगा, मैं कुछ आपको करके दिखाता हूँ। ये टोटल एब्सेंट अभी 0 है, तो अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ लाइक दिस करके, तो आप देखिएगा 1 हो चुका है। फॉर एग्जांपल ये बंदा जुम्मे को भी छुट्टी पे था, तो अब आप देखिएगा 2 हो चुका है। और अगर इसने कोई लीव ली हुई है तो आप देखिएगा लीव 1 हो चुकी है। ठीक है। लाइक दिस इसी तरह हम कुछ करके देखते हैं। ये देखें जी, जैसे जैसे मैं एब्सेंट ऐड करता जा रहा हूँ आप देख रहे हैं कि ये बंदा क्या होता जा रहा है, टोटल प्रेजेंट इसकी कम और एब्सेंट बढ़ते जा रहे हैं। और लीव में अगर ये कोई है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं। ये देखें जी 2 लीव हो चुकी हैं। और लास्ट में मैं एक तोहफा आपको फिर एब्सेंट करके और लीव करके दिखा देता हूँ जी। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, कोई मुश्किल बात नहीं मैंने की। फार्मूले लग चुके हैं, काम अपना कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम निकालने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है जी। परसेंटेज जो है वो कैसे निकलेगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। परसेंटेज निकालना आपने करना है, इज़ इक्वल टू जो टोटल प्रेजेंट है उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल डेज पर, और आपने इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करके एंटर कर देना। ठीक हो गया जी। इसकी राउंड फिगर आपने कम कर देनी है ताकि ये राउंड फिगर में आंसर आए। और ये इसकी परसेंटेज को ड्रैग करके देखते हैं। ये देखें जी, ये 100 हैं क्योंकि 11 दिन टोटल कॉलेज या स्कूल लगा है और ये बच्चा 11 दिन प्रेजेंट रहा है। और जो जो एब्सेंट थे या लीव पर थे उनकी परसेंटेज भी यहाँ पे डाउन हो गई है। मैं आपको इसका फॉन्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ, लाइक ये देखिएगी जी। आई थिंक आपको ये समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ डालनी हो टोटल फाइन, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आपको एक ही चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, वो करनी होगी फाइन पर डे। ठीक है। एक दिन का क्या फ़ाइन होगा, लेंथी हो रही है लेकिन कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में 20 रुपये फ़ाइन ले रहे हैं, आपने इसको फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना है। ये मैं फॉन्ट इसलिए बड़ा करता हूँ ताकि जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये 20 सब का 20 ही होगा एक दिन की छुट्टी करने पर। लेकिन अगर हम निकालना चाहें टोटल फ़ाइन हर बच्चे का अलहदा से, तो फिर
जी, तो यहाँ पे एक लास्ट चीज़ मैं निकाल के दिखाने लगा हूँ, वो है जी टोटल फाइन। टोटल फाइन कितना है, वो कैसे निकलेगा, इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट के फार्मूले से निकलेगा। करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने टोटल एब्सेंट को मल्टीप्लाई कर देना है फाइन पर डे के। ज़ाहिर बात है, जो बच्चा एब्सेंट है, जितने दिन एब्सेंट होगा और जितने फ़ाइन एक दिन का बनता होगा, उस हिसाब से उससे पेमेंट रिसीव की जाएगी। तो ये जी इसके 40 रुपये आ गए हैं। मे बी किसी के कम हो, किसी के ज़्यादा हो, किसी को ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये आपके पास टोटल एक जो है वो शीट आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है वो इसका मैं जूम लेवल कम कर रहा हूँ। टोटल शीट आपके सामने, कोई मुश्किल बात आई थिंक नहीं है। अब सिंपल एक ही चीज़ रह गई है जो हमने इस पर करनी है, बल्कि दो भी हो सकती हैं। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग और सेटिंग करना मकसूद है। तो सबसे पहले मैं सारी को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे सेंटर अलाइन करता हूँ। ठीक है जी, सेंटर लाइन जो है वो एक बेटर लुक देती है। और यहाँ पे आपने इसको ऑल बॉर्डर करना होता है ताकि इस लुक में जान डाली जा सके। और यहाँ से कोई कलर ऐसा चूज़ करना होता है जो आपकी जो वर्किंग है उसको बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है जी, कलर कोई ऐसा होना चाहिए जो आंखों में चुभे भी ना और अच्छी लुक भी दे सके। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्रीन करके तो और फॉन्ट के कलर को वाइट कर दूं तो आई थिंक सो कि ये एक अच्छी जो है वो आपको लुक देगा। ठीक है जी, ये देखें। और इसके अलावा आपने सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं करना जनाब। आपने सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है मर्ज पर। ठीक है, मर्ज पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है आपने अटेंडेंस शीट ऑफ किसी भी इदारे का नाम। मैं VTI लाला मूसा लिख रहा हूँ आपके सामने, ये देखें मैंने लिख दिया है। और अब हमें जस्ट इसका फॉन्ट बड़ा करना होगा। ये देखें जी, आई थिंक सो कि इट्स बेटर नाउ। कलर कोई अच्छा सा कम्बिनेशन दे देते हैं, आप देख लें जो आपको अच्छा लगे। मुझे जो अच्छा लगने वाला है जी, आई थिंक येलो इज़ बेस्ट नाउ। ओके, तो यहाँ से मैंने सारा बना लिया है। इसी को हम इसकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप कर लेते हैं और प्रीव्यू लेके देखते हैं। तो ये देखें जी, प्रीव्यू में बड़ा मसला है, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप इसकी स्केलिंग थोड़ी कम कर दें। ठीक है, लाइक दैट करके देखें, फ़र्क आपके सामने। लेकिन अभी भी मसला उस लेवल का हल नहीं हुआ जिस तरह इसको हल होना चाहिए। तो आप इसको शो मार्जिन करें और इसको थोड़ा सा मूव ऑन करें इस तरह पे। ठीक है जी, क्योंकि इस पर मैंने फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा अप्लाई किया था सिर्फ समझाने के लिए, तो अब मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि फ़र्क आपको खुद नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें जी, मैं इसको फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट छोटा करने पर अटेंडेंस शीट पहले से बेटर होती हुई नज़र आ रही है आपको। इसके अलावा मज़ीद क्या किया जा सकता है, ऑटो फिट टू कंटेंट किया जा सकता है। जो सेल ज़्यादा बड़े हैं ज़रूरत से उनको छोटा किया जा सकता है। तो इस तरह भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, ठीक है जी, आप बड़ी आसानी के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मुश्किल तो कोई नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप समझें तो थोड़ा सा इशू है, तो डेफिनेटली इशू होते हैं, इनको निकालना हमने खुद है। ठीक है जी, ये देखें। अब यहाँ तक ये जो लाइन आपको ब्लैक नज़र आ रही है, यहाँ तक आपकी जो शीट है वो बन चुकी है और नज़र भी आ रही है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मज़ीद इसकी सेटिंग हमें चाहिए तो ठीक है। अब इसका हल यही है कि आपको पेज सेटअप से मज़ीद इसको स्केल के लिहाज से थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसे कम करते जाएंगे इसका जो सेटअप है वो सही होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये पूरी की पूरी आपको नज़र भी आएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉलम बहुत ज़्यादा थे, अब देखें ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करने वाला हूँ, लाइक यहाँ पर आई थिंक 55 इज़। ये देखें, अब आप इसका प्रीव्यू लेंगे तो ये देखें पूरी की पूरी शीट आपके पास टोटल फाइन तक आ रही है। तो इस तरह मैंने आपको एक जो है वो अटेंडेंस शीट बनाना सिखाई। सपोज दैट आपको कलर कम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ये तो आपके अपने हाथ की बात है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन